Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains. Cengage मैथमेटिक्स जहां हम IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, बहुत थरो और कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ रहे हैं। इसी में आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5th चैप्टर पैराबोला के इस टॉपिक की, जहां पे हम देखेंगे कि सर किसी भी पैराबोला में अगर मुझे किसी कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है, कब? जब मुझे ये पता हो कि वो कॉर्ड किस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रही है। सर ऐसा कुछ तो हमने सर्कल्स में भी पढ़ा था, जहां सर्कल में अगर मुझे कॉर्ड के मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं तो मैं उस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकता था। याद है हमने बहुत सारी बातें की थी, टी S1 अंडर रूट S1 ऐसी कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ सर्कल बल्कि उस वक्त भी पढ़ाते वक्त कहा गया था पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हर जगह काम आएगी, तो उन्हें आज फिर हम रिपीट करेंगे बट पैराबोला के कॉन्टेक्स्ट से। आप देखिएगा बहुत मज़ेदार सा कंसेप्ट है और आप बहुत कुछ नया सीखोगे कई सारे क्वेश्चंस के साथ। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने जैसा हमारा मॉडल नहीं है, मतलब खरीदवाने जैसा। कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ हम आपको हिडन कॉस्ट लें और कुछ पैसा मांगें। हमारे नोट्स, ई बुक्स और PDFs के लिए आप हमारी टीम से बेशक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स एक लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके सीधे आते हैं लेक्चर पर, ये समझते हुए कि सिंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज है ये 5 किताबों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि अभी चल रहा है, इसके बाद हम शुरू करेंगे कैलकुलस, फिर हम करेंगे वेक्टर्स इन 3D, फिर अलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्री करते हुए ये सारी बुक्स, हर एक चैप्टर जो पूरा 11th 12th का आपका मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाते हुए एक डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे। देखते हैं आज की क्या चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। पहले तो इस बात को समझो आप, मैं पूरे प्रूफ पर नहीं जाना चाहूँगा, बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मान लो अगर मेरे पास एक पैराबोला है, ठीक है सर, इस पैराबोला की कोई कॉर्ड है, ठीक है सर, मुझे बस इतना पता हो कि इस पैराबोला की कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। बस शर्ते मुझे पैराबोला की इक्वेशन पता होना तो ज़रूरी है ही। अब पैराबोला कुछ भी हो सकता है। अभी तक अगर मैंने बात की स्टैंडर्ड पैराबोला तो y² = 4ax, x² = 4ay, या फिर हमारे और दूसरे दो हमने पढ़े अभी तक, जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े हैं, या कोई भी पैराबोला की इक्वेशन हो, है ना, अगर वो मुझे पता है, अगर मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन और उसमें ड्रॉ की गई कॉर्ड के मिड पॉइंट्स पता हैं, तो टेक्निकली मैं इस कॉर्ड की इक्वेशन बिना ज़्यादा मेहनत किए कह सकता हूँ। पहले एक बार मेहनत तो ज़रूर करेंगे हम, जहाँ हम देखेंगे कि वो कॉर्ड बनती कैसे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि जो कॉर्ड है, ये जो आपकी कॉर्ड है सर, ये x1 y1 पर मिड पॉइंट कंटेन किए हुए है। और अगर मैं मान लूँ कि इस पैराबोला को यहाँ P पॉइंट पर और इस पैराबोला को यहाँ Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और आई होप मैं अगर मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ हैं और Q पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, तो PQ पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में निकाल सकता हूँ। दूसरी कंडीशन जो मैं सेटिस्फाई करवा रहा हूँगा वो ये कि सर क्लियर सी बात है कि P और Q दोनों आपके पैराबोला पर लाई करेंगे, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। शायद इन सारी चीज़ों के थ्रू मैं कुछ निकाल पाऊंगा। तो बस वही सारी बातें कही गई हैं कि आपने क्या मान लिया कि Q और R दो पॉइंट्स हैं और इनका एक मिड पॉइंट है Q1, मतलब सॉरी R, आई एम रियली सॉरी, P, जो कि है x1 y1। Q और R कौन है? x2 y2 और x3 y3। अब QR से बनने वाली कॉर्ड, Q और R दोनों पॉइंट्स आपके पैराबोला पर है, तो QR से बनने वाली कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट है P, जो कि है x1 y1, अगर मैं QR से बनने वाली कॉर्ड की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो पहले तो मैं ये कह देना चाह रहा हूँ कि सर सीधी सी बात है, आपके जो Q और R पैराबोला पर अगर लाई करते हैं तो क्लियरली वो आपकी पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बस यहीं से मैं दूसरी बात ये निकालूंगा कि अगर मैं आपकी QR जो स्ट्रेट लाइन उसकी स्लोप लिखना चाहूँ तो आई थिंक मैं स्लोप लिख सकता हूँ। लेकिन स्लोप लिखने का एक तरीका मेरे पास डिफरेंशिएशन के थ्रू भी होता है। बस जब यही तरीका आप निकालेंगे, मैं बहुत डिटेल्ड डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो स्लोप लिखने का एक तरीका तो ये रहा। एक तरीका क्या मान लेता हूँ, जैसे सर आपका कर्व है क्या, y² = लेट्स से 4ax, तो आप जानते हो ना कि मैं इसकी स्लोप लिखने का तरीका एक और तरीके से बता सकता हूँ। खैर वो तो हमारी टेंजेंट और नॉर्मल में आती है, बट फिलहाल अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो एक बड़ा बेसिक सा तरीका क्या सर, एक पॉइंट तो आपको नजर आ ही रहा है कि आप Q और R के थ्रू लिख सकते हो। दूसरा तरीका, मैं अगर इस चीज़ को निकालने की कोशिश करूँ, चूंकि एक मिड पॉइंट है, चूंकि आपका मिड पॉइंट है, तो सर इसके थ्रू और इसके थ्रू भी मैं निकाल सकता हूँ। जब ये सारी चीज़ें आप इक्वेट करोगे ना तो आप फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुँचोगे, फाइनली कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुँचोगे कि सर जब आप t = S1 लिखते हो, मैं डायरेक्ट आपसे रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ जिस पर हम सीधे बात करेंगे, जब आप t = S1 लिखते हो, अब t और S1 क्या होते हैं कि इस बारे में बात करने की जरूरत है। सर t जो होगा आपका, आई थिंक अगर मैं y² = 4x के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो t अगर की मैं बात करूँ तो t क्या होता है
है सर? अगर मैं आपसे t इज इक्वल टू 0 या बेसिकली t इज इक्वल टू S1 निकालना चाह रहा हूँ, तो t जो होगा, t को लेकर आई थिंक हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन किया है कि अगर सर आपको y स्क्वायर दिख रहा है तो आप उसे रिप्लेस करेंगे y1 से। किसके लिए लिखने की बात कर रहा हूँ मैं? t की, है ना। फिर क्या सर, इस इक्वेशन को अगर मैं रीराइट करूँ आपको समझाने के लिए, तो ये लिखा है y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। x अगर दिखेगा तो मैं रिप्लेस करूंगा x प्लस x1/2 से। अगर x स्क्वायर दिख रहा होता तो मैं x1 से रिप्लेस करता, अगर मुझे y दिख रहा होता तो मैं इसे रिप्लेस करता y प्लस y1/2 से। याद है सारी बातें? अगर ये सारी बातें याद है तो x दिख रहा है सर, तो इससे किससे रिप्लेस करेंगे? इसे रिप्लेस करेंगे माइनस 4a। x को रिप्लेस किया x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या बना आपका t? मेरी बातें समझ आ रही? और इससे हम रखेंगे किसके इक्वल? इससे हम रखेंगे S1 के इक्वल। नाउ व्हाट इज S1? S1 का मतलब होगा इसी कर्व में x और y की जगह आप क्या रख दो? x1 और y1। तो अगर x और y की जगह रखे x1 और y1 तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। सर ये तो बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन बन रहा है। ये अभी लग सकता है अजीब, पर मेरा यकीन करिए आपके पास सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं। कौन कौन? y और x। बाकी सब तो वैल्यूज़ है ना, बाकी सब तो वैल्यूज़ हैं। तो बड़ी बेसिक सी लीनियर एक इक्वेशन बनेगी जिसे आप कहेंगे वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड? जिसका मिड पॉइंट है x1, y1। मैं सीधे आपसे डायरेक्ट रिजल्ट याद करने को कह रहा हूँ। बेसिक सा कंक्लूजन आज के लेक्चर में अगर मैं पॉइंट पर आऊँ सीधे, तो पॉइंट ये है कि अगर मुझे कभी भी किसी भी पैराबोला की एक कॉर्ड की इक्वेशन पूछी जाए, पैराबोला की इक्वेशन देकर और ये कहकर कि उस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो ये है, आप उस इक्वेशन को बिना ज़्यादा दिमाग लगाए लिखेंगे t इज इक्वल टू S1। इसका प्रूफ बहुत डिटेल्ड मैनर में हमने डिस्कस नहीं किया, बट मैंने डायरेक्ट आपसे शेयर किया है रिजल्ट जो आपको याद रखना है, क्योंकि इस बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है। सर्कल्स के दौरान भी हमने हर जगह डिस्कस किया, कॉर्ड का मिड पॉइंट, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, बाहर से ड्रॉ गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सारी बातें हम पैराबोला में, हाइपरबोला में और इलिप्स में भी करेंगे। तो बार बार वही बात प्रूव करना डज नॉट मेक एनी सेंस, बट वो रिजल्ट याद रखना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो रिजल्ट क्या है सर? मिड पॉइंट अगर है ये, तो इससे मैं निकाल लूंगा t, जो कि बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, और इसी के साथ साथ S1, जिसमें मैं क्या करूंगा, बस इस कर्व में x और y की जगह x1 और y1 पास कर दूंगा। और जब आप इसे रख देंगे इक्वल किसके? t को S1 के, तो आपको मिल जाएगी उस कॉर्ड की लीनियर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है सर। थोड़ा समझ में कम आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा क्लियर तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल मैं मानता हूँ क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इस बात को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट और लेते हैं। जैसे सुनना ध्यान से, मान लो इसकी जगह मेरे पास एक ऐसा कर्व होता। कैसा कर्व होता सर? मान लो ये वाला पैराबोला होता। ये कौन सा पैराबोला है सर? ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सर मान लिया आपकी बात। और मान लो सर इसमें मुझे कहा होता है ये कॉर्ड है ना, और इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जैसे S1 कॉमा नहीं है, जैसे h कॉमा के हैं, कुछ भी दे दिए जाएंगे। तो क्या इस कॉर्ड की, आप इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कैसे लिख सकते हैं सर? इस कॉर्ड की इक्वेशन, जो कि ऑफकोर्स मैं लेना चाहूँगा फिलहाल तो AB कह लूँ, तो ये जो AB की इक्वेशन आएगी ना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। पहले तो आप इस कर्व की इक्वेशन को रीराइट कर लीजिए। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? x स्क्वायर माइनस 4ay इज इक्वल टू 0। अब जब आप ये लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? सुनिएगा ध्यान से। पहले तो आप बनाएंगे t क्या होता है? x स्क्वायर को x1 क्या है? h, तो ये हो जाएगा hx। फिर y को y प्लस y1/2, तो y प्लस k/2। आप समझ रहे हो? 2 से -4 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा -2a y प्लस y1 विच इज k। ये तो आपका आया t। अब क्या? अब आप निकालेंगे S1, और S1 क्या होता है सर? S1 होता है इसमें x और y की जगह x1 y1 यानी h कॉमा के पास कर दीजिए, तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 4ak। आप देख रहे हो ये सब कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, और उसमें वेरिएबल्स कौन कौन है? x और y। तो ये वापस आपकी क्या बनेगी? एक लीनियर इक्वेशन। किसकी? इस कॉर्ड की। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत टफ तो नहीं है चीज़ें। आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है सर। चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं जीवन में अगर उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें तो आई थिंक ये बातें जो अभी हमने डिस्कस की, वही सारी बातें बहुत ही सॉर्टेड से मैनर में आपके लिए लिख कर दे दी गई हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके इस कंसेप्ट को समझना चाहूँ तो ये कंसेप्ट फाइनली क्या कहता है, ध्यान से देखना। पहले एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हैविंग slope 2 if the midpoint of the chord lies on the line x is equals to 4। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट आप थोड़ा सा इसको ना प्लॉट करो।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो शैल आई से कि सर ये जो आपका कॉर्ड बनेगा, ये जो आपका पैराबोला बनेगा, ये कुछ एक ऐसा राइटवर्ड पैराबोला होगा जो हमने एक स्टैंडर्ड पैराबोला सीखा है। बिल्कुल सही बात है। अब उसमें उसने एक बात कही आपसे, x इज इक्वल टू 4 एक पॉइंट होगा। ठीक है सर, x इज इक्वल टू 4 एक पॉइंट होगा। कि x इज इक्वल टू 4 एक पॉइंट नहीं होगा, x इज इक्वल टू 4 एक स्ट्रेट लाइन है ना। x इज इक्वल टू 4 एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑफकोर्स आपकी किसके पैरेलल होगी, जो कि क्लियरली आपके y एक्सिस के पैरेलल होगी। बिल्कुल सही बात सर। वो ये कहना चाह रहा है कि एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है। ठीक है सर, एक कॉर्ड है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है पर एक कॉर्ड है। उस कॉर्ड की खास बात यह है, मान लो ये वो कॉर्ड है ना, मान लो ये वो कॉर्ड है। इस कॉर्ड की जो स्लोप है, इस कॉर्ड की जो स्लोप है, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मिड पॉइंट यहाँ लाई करते हैं, तो जैसे मैं इसको बना लेता हूँ कुछ ऐसा। मैं एक्चुअली कॉर्ड बनाना चाह रहा हूँ जिसके मिड पॉइंट ऐसे हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ ये वो कॉर्ड है ना, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये वो कॉर्ड है। आई होप ये भी वही कॉर्ड है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, ये भी इस पैराबोला की एक कॉर्ड ही है। बस मैं चीज़ें थोड़ी सही तरीके से बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझा पाऊँ। अब सर ये क्यों बनाया आपने, सोच के देखना। आपके पास ये एक पॉइंट है जो कि है क्या, लेट्स से ए, ये एक पॉइंट है जो कि है बी, और ऑफ कोर्स ये इस पैराबोला पर है। तो आपकी किस पैराबोला की कॉर्ड की इक्वेशन ढूंढ रहे हो आप ढूंढ रहे हो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी। ठीक है सर, मैं निकाल लूँगा। उसने क्या कहा, उसने ये कहा जो आपकी कॉर्ड है ए बी वो x इज इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन पर लाई करती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है वो है 4 कॉमा के, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 4 फिक्स्ड होगा ना, क्योंकि वो पैरेलल है y एक्सिस के, कोई दिक्कत तो नहीं। उसने एक और बात कही थी आपसे कि जो कॉर्ड है ना ए बी, इसका मिड पॉइंट लाई करता है उस पर। ये जो ए बी आपकी कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट लाई करता है इस लाइन पर। मतलब सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है कि ये और ये आपके सेम है। अगर मैं इसे कह लूँ थोड़ी देर के लिए पी, यानी AP और BP इक्वल लेंथ के हैं। अब सुनिएगा ध्यान से सर, सारी बातें छोड़ो सर, एक बात बताओ मुझे, क्या इस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की अगर बात करूँ AB की, तो मुझे इसकी स्लोप पता है क्या? हाँ सर, कितनी दी गई है? इसकी स्लोप दी गई है 2। बात करेंगे इस बारे में। पहले तो एक बात बताओ सर, बड़ी सिंपल सी बात, अगर मुझे किसी पैराबोला की इक्वेशन दे दी जाए, अगर मुझे किसी पैराबोला की इक्वेशन दे दी जाए और उसमें एक ड्रॉ की गई कॉर्ड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं, तो क्या वो कॉर्ड की इक्वेशन लिखना बहुत टफ टास्क है? बिल्कुल नहीं। कैसे लिखेंगे भाई? सर मैं उसे लिखूंगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखूंगा। मैं देता हूं उस इक्वेशन को t इज इक्वल टू S1 वाले फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला आज के लेक्चर का जस्ट है, यही सार है आज के लेक्चर का जो आपको याद रखना है। पैराबोला की इक्वेशन और कॉर्ड के मिड पॉइंट पता हो तो कॉर्ड की इक्वेशन इस एक्सप्रेशन से दी जाती है। बस बात खत्म, इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आपका जो पैराबोला है इन अ बेटर लैंग्वेज में उसे लिख सकता हूँ सर क्या, y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। आई होप ये वही आपका कर्व है। अब क्या, अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। t क्या होगा, y स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा y1 से, y1 कितना है k, तो हो जाएगा ky, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस क्या सर, माइनस 8x, x विल गेट रिप्लेस्ड बाय x प्लस x1 बाई 2, तो x प्लस 4 बाई 2। x प्लस 4 बाई 2 में 2 ने माइनस 8 को कैंसिल किया तो -4, तो कितना बचेगा -4 और क्या x प्लस 4। डिड यू ऑल गेट दैट? मैं यही बातें कहना चाह रहा था कि वहाँ h कॉमा के या x1 y1 में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड शायद लग रही हों, बट चीज़ें सिंपल हैं। अब क्या सर, अब अगर मैं बात करूँ S1 की, तो S1 क्या होता है सर? S1 होता है ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4। 8 इंटू 4 कितना, 32, तो k स्क्वायर माइनस 32 विल गेट ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस इज गोइंग टू बी k स्क्वायर माइनस 32। सर क्या हासिल करना चाह रहे हो, अब करना क्या चाह रहे हो? हमें तो कोई खास ज़रूरी बात निकलती है समझ नहीं आ रही है। मेरा कहना है थोड़ा पेशेंस रखिए, ज़रूरी है इंसानों को आगे बढ़ने के लिए। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिखूंगा? मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कहूँगा सर ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ना, ये लिखा हुआ है ky, सुनिएगा ध्यान से, है ना, ये है -4x, इसे वहाँ शिफ्ट किया है ना, तो कितना हो जाएगा सर 4x। सुन रहे हो क्या? अब सुनिएगा ध्यान से, इस तरफ अब मुझे क्या क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है k स्क्वायर, अब सुनिएगा ध्यान से, -4 -16, -16 यहाँ का है तो +16, -32 + 16 इज गोइंग टू बी -16।
अभी भी क्या हो रहा है सर, आपने ऐसा क्यों किया, बस एक स्टेप और परफॉर्म करने दो, क्या पूरी इक्वेशन को मैं k से डिवाइड कर सकता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, बस एक सेकंड करने दीजिए, आपको खुद दिखेगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इफ आई वर टू डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय k, व्हाट डू आई गेट फाइनली, आप ध्यान से देखो सर, अगर आपने k से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर यू विल गेट y ओनली, यू विल बी लेफ्ट विथ y ओनली, बट ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 4/k, आप देख रहे हो 4/k प्लस k माइनस 16/k, आई रिपीट, आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा 4/k टाइम्स x प्लस k माइनस 16/k। इससे क्या हो रहा है सर, मेरा कहना है अब बहुत कुछ हो रहा है, 4/k टाइम्स x प्लस k माइनस 16/k। अगर सर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो सर ये आपका कांस्टेंट पार्ट हुआ, ये आपका mx जैसा कुछ पार्ट हुआ और ये है y, मतलब अगर इसे मैं कंपेयर करूं आपकी स्ट्रेट लाइन किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, सो डोंट यू सी सर ये जो पार्ट है 4/k वो इस लाइन की स्लोप है कि नहीं। और सर अगर आपकी इस लाइन की स्लोप है 4/k, उन्होंने आपको क्या कहा था सर, उन्होंने मुझसे कहा था ये जो कॉर्ड है इसकी स्लोप उनके अकॉर्डिंग थी कितनी, 2, ये जो कॉर्ड है इसकी स्लोप उनके अकॉर्डिंग थी 2 का 2 टाइम्स k वहाँ पहुँचाया तो k की वैल्यू कितनी आती है 2, और जो मुझे k की वैल्यू 2 मिल गई तो मुझे पहली बात तो अगर मान लो उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते तो मैं क्या कहता भाई, मैं कहता 4,2, बट मुझसे अगर इक्वेशन पूछी गई है कॉर्ड की तो कॉर्ड की इक्वेशन लिखना बहुत टफ टास्क है क्या, आई थिंक सर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई जल्दी आंसर बता दो मुझे। सर आप आंसर लिखोगे y इज इक्वल टू 4 को 2 से कैंसिल किया तो 2x, ये है 2, ध्यान से देखना, और ये है 16/2 यानी -8, और 2 - 8 कितना होता है -6, तो ये कितना हो जाएगा -6, एंड दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। विच स्पेसिफिक इक्वेशन इट इज सर, ये वो इक्वेशन है जो कि आपकी कौन सी है, जो कि आपकी इस खास कॉर्ड की इक्वेशन है जिसके मिड पॉइंट है 4,2। 4,2 मतलब इस क्वेश्चन का आपका आंसर। कोई तकलीफ, कोई डाउट, आई थिंक एक आसान क्वेश्चन था सर, ये बस इसलिए रखा गया ताकि आपको एक कंसेप्ट सिखाया जा सके कि आप किसी भी हाल में मत भूलिएगा कि t इज इक्वल टू s1 एक क्रूशियल कंसेप्ट है जो ना सिर्फ सर्कल में हमारी हेल्प करता है बल्कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में भी करेगा। याद रहेगा, अगर ये बात याद रहेगी तो आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ें देखते हैं कि क्या अनफोल्ड होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे और कई सारे कंसेप्ट्स अनफोल्ड करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से करेंगे। हम सिंगेज मैथमेटिक्स ये जो बुक है ये बहुत डिटेल्ड मैनर में कर रहे हैं। सर डिटेल्ड कैसे, हम हर एक चैप्टर के कंसेप्ट्स, उनके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स कर रहे हैं उन्हें कंसोलिडेट करने के लिए, फिर उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद उसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं ताकि उन सारे कंसेप्ट्स को रिविजिट और रिवाइज किया जा सके, और ये सब हो जाने के बाद उस चैप्टर के एंड में दिए गए JEE आर्काइव यानी JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं, और इस तरीके से एक कॉम्प्रहेंसिव थरो आपकी JEE एडवांस्ड लेवल की आपको तैयारी करवाई जाती है, पूरा 11th और 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करते हुए। ये प्लेलिस्ट ज़रूर सेव करके रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड, ऐसा आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, प्लस साइन दिखाई देगा, सेव प्लेलिस्ट करके आप अपने अकाउंट में से रखिए, आपके पास हमेशा ये वीडियोस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट पर भी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिकली रखी हुई हैं magnetbrains.com, और आप चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं दोनों जगह पर या फिर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। हम डेली 2 लेक्चर्स आपके लिए रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट करवाकर आपको अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा परसेंटाइल लाने की उम्मीद के साथ भेजें। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कंसेप्ट्स रिवाइज करिए, और एक ही तरीका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और कोई तरीका नहीं है। ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने जैसी बात नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन का हमारा तो कोई कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको कराते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चीज़ें और डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे। लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।